बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और दुआ करो, परवरदिगार मुझको जहाँ भी तू ले जाए सच्चाई के साथ ले जाना। सिद्क़िन के मानी सच्चाइयों के साथ। कुरान हकीम और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुताला करते हैं तो पता चलता है सिद्क़ से मुराद इज़्ज़त है। सिद्क़ से मुराद इज़्ज़त है। सिद्क़ से मुराद रसूख़ है। किसी इलाके के अंदर असर रसूख़ का पैदा हो जाना। सिद्क़ से मुराद इस्तेहकाम है कि अल्लाह तू मुझे जहाँ भी ले जाए सच्चाइयों के साथ ले जाना, इज़्ज़त वक़ार के साथ ले जाना। दुश्मन तो घेरा डाल चुका है। मुझे असर रसूख़ के साथ ले जाना, ज़िल्लत और रसवाइयों का सामना ना मुझे करना पड़ा। और इस्तेहकाम बख्शना, जिस वक्त इंसान किसी मुश्किल में पड़ता है तो कभी कदम डगमगा जाते हैं, बंदा लर्ज़ जाता है, रुक जाता है। नहीं, अल्लाह इस्तेहकाम भी बख्शना। ये इस्तेहकाम इज़्ज़त वक़ार के साथ भी हो और असर रसूख़ के साथ भी। और दुआ भी क्या की जा रही है। अभी तो निकलना था तो अख़रिजनी पहले आना चाहिए था, पहले नहीं आया। पहले क्या आया है? अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन। वाख़रिजनी, मुझे निकाल दे, मुख़रजा, इस तरह निकलना मेरा हो कि वो सिद्क़ के साथ हो, वो असर रसूख़ के साथ हो, वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ हो और इस्तेहकाम के साथ हो। और अगला जुमला इन्हीं जुमलों की तायीद करते हुए आया, वजअलनी, वो इजअलनी, बना दे मेरे लिए, मिन लदुनका, मिन लदुनका यानी अपनी जनाब से, अपनी तरफ से बना दे, सुल्तानन, कोई इक़्तिदार, इज़्ज़त वक़ार, असर रसूख़ और इस्तेहकाम। जिस चीज़ का मुतकाज़ी है वो इक़्तिदार है। इस इक़्तिदार को बना दे मेरे लिए नसीरा,
नसीर फ़ाइल का वज़न है। अज़ल से अबद यानी हमेशा का मेरा मददगार बना दे। या अल्लाह, अभी निकलने के लाले पड़े हुए हैं, तो जहाँ दाखिल होना है उसका तज़किरा पहले आ गया। कहा कि महबूब तुम हमारे रास्ते की कोशिश कर रहे हो ना मलिक साहब, अल्लाह के दीन को गालिब करने की कोशिश कर रहे हो ना। दीन किसका है? तो इज़्ज़त मिलनी चाहिए कि रुसवाई? कदमों में कमी आनी चाहिए, कुव्वत में कमी आनी चाहिए कि इसके अंदर इस्तेकाम पैदा होना चाहिए और साबित कदमी होनी चाहिए। तो तेरे लिए काम करता हूँ तो मुझे इज़्ज़त और वक़ार मिलना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए। हाँ, मेरे पास उस कुव्वत की कमी है। मेरे साथ जिसको तूने सुन्नत बनाया है कि उम्मत का एक बड़ा हिस्सा तेरा हमनवा हो, मैंने 13 साल मक्के में लगाए हैं, मेरा तो कोई हमनवा नहीं बने सिवाय चंद लोगों। ये 42 अफराद हैं, इससे तो यहाँ तब्दीली नहीं आती। तो मैं तो मक्के की बुनियाद पर तब्दीली के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अपनी जनाब से तेरा जो इक़्तिदार आली है वो मेरा मददगार हो जाए। गोया दिमाग में रखना ही ये है, मेरी किसी कोशिश से इनकलाब नहीं आएगा। कोशिश तो इसलिए करनी है कि उसका हुक्म है। हम बंदे और ग़ुलाम हैं। बंदे और ग़ुलाम ने सिर्फ ये देखना है कि मेरा मालिक मुझे कहता क्या है। लोगों के दिल बदलते हैं, लोगों के दिल नहीं बदलते, ये देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तुमने अपना तसलसल से काम करना। जमात इस्लामी में भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, यार दीन भी सच्चा, उसी के गलबे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारा साथ ही नहीं देते। हम उम्मत के लिए हर मुसीबत में काम आते हैं, लोग हमें देखते ही नहीं हैं। लोग हमारे किरदार से भी मुतमईन हैं, लेकिन वो इस्तेकाम जो दिलों पर हुक्मरानी होती है वो तो नहीं नसीब हुई। ये तुम्हारा काम ही नहीं है। ये काम किसका है? मिल्लदुन का। इसको समझना। वो जो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि अल्लाह कहते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि लोगों के दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में। जब ये कौम इस काबिल हो जाएगी कि इन पर अल्लाह का दीन गालिब हो, जब ये काबिल हो जाएगी, इनाम उस वक्त मिलता है कि उससे पहले मिल जाना चाहिए। अदल का क्या तकाजा है? पहले कौम इस काबिल हो जाए फिर उसको इनाम मिले। अभी कौम इस काबिल नहीं हुई तो ग्रोहे खैर अभी इंतज़ार करो, अभी हमने उनको बदला नहीं है कि हम उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो अपनी हालत को बदलने की ख़ुद कोशिश ना करे। फिर सारा अमेरिका, सारे रूस, फ्रांस, ये वो सारे मुखालिफ हो जाएं, जब हम फैसला कर लेंगे अनहोनियाँ कर देते। तो यकीन ये रहे कि लोगों को ने जब बदलना है वो तो उंगलियां बदलने से ही बदलेगा।
अल्लाह उंगलियां फेर देंगे तो लोगों के दिल भी फिर जाएंगे। लेकिन तुम अल्लाह मेरे बंदे हो, तुम्हें जो हुक्म दिया गया तुम तसलसल से ये काम करते रहो। मैं तुम्हारा मददगार हूँगा। जब चाहूँगा कि लोग इस काबिल हो गए हैं तो मैं लोगों के दिल बदल दूंगा। और लोग जोक दर जोक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अफवाजा, जोक दर जोक तुम्हारे साथी बनते चले जाए। तुम खुद परेशान हो जाओगे कि लोग हैं, इतनी बैत, इतने लोग कहाँ से आ गए। इसलिए अपनी कोशिश करना और उसको अल्लाह तरीके से करना, दावत देना और उसको अल्लाह तरीके से दावत देना, सब्र और इस्तेकाम के साथ दावत देते ही लगे चले जाना और साबित कदम रहना। और हाँ, अभी काम हुआ नहीं है, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और सलात के साथ, और सलात को पढ़ कर नहीं जी, कायम करके। जितनी बातें उसमें कही गई हैं आप खुद कहते हैं, अमल की दुनिया में उस पर कायम होना है। तो कुरान का एक बड़ा हिस्सा उसमें पढ़ना है ना, उस पर कायम होते हो। तुम कायम रहना और दावत जो है वो ठीक ठीक तरीके से उम्दा पैराए में, तुम्हारे सारे इखलास के बावजूद तुम्हें रद्द ही करते चले जाएं, कभी तुम्हारे पांव मुतज़लज़ल ना हो कि जिस तरह लोग करते हैं इक़्तिदार के लिए हम भी कर लें तो कामयाब हो जाएंगे। नहीं, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। इसकी तरकीब, इसकी केमिस्ट्री और है। तुमने अल्लाह के ऊपर एतमाद को बढ़ाना है। तो अक्ल किस पर करना है? ये हम कहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। अच्छे लोग क्या कहते हैं? मैं किसी पे भरोसा नहीं, अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करता हूँ। तेरे कुव्वत बाजू, तेरी कुव्वत गुफ्तार, तेरी अकल और इस्तदलाल, उसकी क्या हैसियत? फैसले तो हमने करने हैं। हाँ, तुम अपनी कुव्वत इस्तदलाल को भी, अपने वक्त को भी, हमारी ही बख्शी हुई सलाहियतों को भी इस राह में खपाते ही चले जाओ, बस तुम्हें इनाम मिल जाएगा हमारे यहाँ। हम तुमसे खुश हो जाएंगे, वेल डन तुम्हें कह देंगे। क़यामत के रोज़ फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करते हुए मेरे पास लेकर आएंगे। आगाज़ कहाँ से हो जाना है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली इबादी वदखुलिल जन्नत। आओ इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। यह इंतज़ाम हम कर चुके हैं और बाहर निकलने का न सोचो। हम तो अगला मरहला भी हमने कर दिया है जहां तुमने दाखिल होना है। कमज़ोरियों के बावजूद कहा जा रहा है, तो दुआ के अंदर इस बात को शामिल रखो, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये जो झाड़ झंकार उगाई है, ये जो लिबरलिज्म की बातें करते हैं, वो इंसानियत का नाम लेकर इंसानियत की जो तज़लील करते हैं, वो जो औरतों की आज़ादी का नाम लेकर उनकी मिट्टी पलीत करते हैं, ये खूबसूरत नारों से बात करने वाले गरीबों के हामी बन के कम्युनिज़म की बात करते हैं, खुशहालियों का नाम लेकर वो जो कैपिटलिज्म की बात करते हैं,
इस झाड़ झंकार की तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा दीन तो मेरा है, तो गालिब तो इसको होना है। ये झाड़ झंकार, ये खुद ब खुद उगने वाले पौधे, तो ये तो सिर्फ इतनी देर तक के लिए हैं जब तक कोई माली आ नहीं जाता, जब तक कोई किसान आ नहीं जाता और अपने कस्सी से काम करे, वो अपने खुरपे से काम करे, वो कटाई करे, अपना हल चलाए, मेहनत करे, पसीना बहाए, पूरे इखलास के साथ काम करता रहे, कर ले तो वहाँ पे फसलें लगती हैं, वहाँ फल लगते हैं, वहाँ फूल लगते हैं, लोगों की ज़िंदगी का सामान पैदा होता है, खुशहालियाँ आती हैं या नहीं आती। तो फिर झाड़ झंकार कहाँ जाती है? ये झाड़ झंकार सिर्फ इस बात की अलामत है कि दाई अभी तुम सोए हुए हो, जिस तरह हमने कहा काम नहीं कर रहे, तुम्हारे काम में और ज़रूरत है, अभी तुम्हारी तरबियत के अंदर अभी और ज़रूरत है, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह और उनके असहाब जिस इलाके में गए हैं, लोग उनके करैक्टर से मुतासर हुए हैं। जो जितना मुतासर होता गया है, वक्त लगा है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में और कोई 9 सालों में वापस हुआ है। वक्त लगा है लेकिन वापस हुए हैं। वो करैक्टर जो बना देता है इस्लाम, उस करैक्टर से लोग अंगेज करते हैं अपने जज्बों को, बदल जाने के लिए यहाँ से वो कुव्वत पकड़ते हैं। देखना, सारी की सारी दुनिया मेरा कहना न माने और अकेले तुम रह जाओ, तो अकेले ही मेरा कहना मानते रहना। जो बाहर हवा चल रही है उस पर एतमाद न करना। मिल्लदुन का सुल्तान नसीरो, भरोसा किस पर? और जो कहते हैं कुव्वत बाजू पर, हमने इतने जलसे कर लिए, हमने इतने वफूद निकाल लिए, हमने इतना कर लिया, अब तो कामयाबी लाजम है। नहीं, इसका उससे कोई तल्लुक नहीं। ये तो तुमने ये साबित किया है कि तुम अल्लाह के बंदे हो, और अल्लाह ने भी कहा है मेरा वादा है इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, इस्तेकाम दूंगा तुम्हें। कहाँ दूंगा? ये मेरी मर्ज़ी। कब दूंगा? ये मेरी मर्ज़ी। मैं रब हूँ, तुम रब नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ मेरी इताअत करना है। ये तसलसल से इताअत करते रहे। और इन बेबसियों के अंदर नारा कितना ज़ोर का लगाया, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़। और फिर जब वो उस दाखिले का वक्त आया, देख रहे वो मक्का से निकल रहे हैं तो मुड़ मुड़ कर मक्का की तरफ देख रहे हैं। मक्का, मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, अगर तेरे अहल मुझे निकाल ना देते तो मैं यहाँ से कभी ना जाता। उस शहर में वापसी की बात हो रही है, ये मक्का में वापसी की। और फिर ऊँटनी पर सवार हैं, रोक के अल्लाह ने उस वक्त ये आया करीमा नाज़िल की। और इस वही के बोझ से वो ऊँटनी कस्वा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऊँटनियाँ थीं, उन ऊँटनियों में एक कस्वा है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। कस्वा अचानक रुक गई तो हुजूर का काफ़िला सारा रुक गया। 10,000 का लश्कर अपनी जगह पे खड़ा हो गया। हुजूर बुलंदी पर हैं, लोग नीचे से ऊपर साथ आ रहे हैं, तो वहीं पर रुके हैं। अगर रसूलुल्लाह तो बाकी भी इताअत अमीर। लोगों ने देखा कि वो ऊँटनी कस्वा जो मजबूत तरीन है, अचानक वो लर्जने लगी है, हाँपने लगी है, जिस तरह कोई बहुत बोझ उस पर आ गया।
फिर वो बैठ गई और बैठकर भी ऊँटनी जब बहुत ज़्यादा थक गई हो और बड़ी मुशक्क़त में हो, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा हो, तो जिस तरह वो लंबे सांस लेकर अपनी बका की लड़ाई लड़ती है, इस तरह वो हाँफने लग गए। इस लम्हे में यही आयत नाज़िल हो रही थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को इस तरह झुकाया हुआ है जिस तरह हालत सजदा होता है। हालत सजदा से बढ़कर भी वो इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम है। वो दरबार इलाही में हाज़िरी नसीब हो रही है। आप क़याम करते हैं, आप कायदा करते हैं, लेकिन अल्लाह के करीब तरीन जब होते हैं वो हालत सजदा है। सरकार दो आलम इतने झुके हुए हैं कि आपकी पेशानी मुबारक ऊँटनी की कोहान से लगी हुई है और इस आयत का साथ विरद करते चले जा रहे हैं। जाल हक का वज़हक, जिन्होंने निकाला था, कितनी कुव्वत, कितना इज्जत, कितना वकार कि वो सारे मुजरम आज सामने खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं। हमने इन्हें निकाला था, इनके साथियों को मारा था, लोगों की शहादतें हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ज़ुबान के भी चरखे लगाए थे, जिस्म के चरखे भी लगाए थे। आज वो बदला लेंगे। वो अरब के ज़हनियत के मुताबिक सोच रहे थे। जब सर उठाया तो पूरा मक्का सामने खड़ा है, तो उन्हें कहते हैं ला तसरीब अल यौम अलैकुम, जो कोई मुआखज़ा नहीं है, कोई पूछ गिछ नहीं है। लश्कर आ जाए तो वो तो तहते कर देता है। यहाँ पर दाई का बड़ा ख़तरनाक इम्तिहान होता है। कुव्वत हाथ में हो, इंतकाम लेता है कि दीन के गलबे की बात करता है। सख्त इम्तिहान है। ये आज के दौर के भी इनकलाबियों को कहा गया है, तुम्हारी गर्दन अल्लाह के हुजूर झुकी रहे, अकड़े ना, हमने ये फतह कर लिया। वो जो तुम्हारा रास्ता रोकते थे, वो जो अभी डर रहे हैं, कांप रहे हैं कि हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, अब लब खुलेंगे तो हमारे कत्ल का फैसला आ जाएगा। तो लब तुम्हारे खुले तो इसी बुनियाद पर खुले, ला तसरीब अल यौम अलैकुम, कोई मुआखज़ा नहीं, कोई मुआखज़ा नहीं। हाँ, आज भी जो अकड़ेगा हमारी तलवार फैसला कर देगी। जो खाना काबा में पनाह ले ले, माफ़। और फिर उससे भी आगे जुमला कह दिया, जो अपने घरों में पनाह ले ले उनको भी माफ़। यानी तुम्हारे घर भी आज से किला है, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जाओ घरों में चले जाओ, आज से माफ़ी, ला तसरीब अल यौम अलैकुम। यही आजी, यही इनकसारी आज भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा इस्तेकाम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत अरसा पहले थी, उस वक्त तो पूरा नहीं हुआ। अगर ख्वाहिश की वजह से होता तो जब तुमने ख्वाहिश की उस वक्त गालिब हो जाना चाहिए था दीन को। लेकिन ये तो हमारी मर्ज़ी और टाइम फ्रेम तो हम देते और वो तुम्हें बताते भी नहीं हैं, ताकि तुम तसलसल से काम करते रहो,
हम ये काम तुमसे उतनी देर करवाएंगे जिन लोगों ने इनकलाब बर्पा करना है उनकी ज़िंदगी इस कुरान के मिस्ताक हो जाए। मैंने अवाम का नहीं कहा, जिन लोगों ने इनकलाब बर्पा करना है उनकी ज़िंदगियां इस कुरान के मुताबिक हो जाए। अगर नहीं है तो इंसानी जो मिजाज है वो तो कहता है जिसने मेरे सुमैया को शहीद किया है आज उनकी गर्दन ज़रूर कटनी चाहिए, जिन्होंने बिलाल को मारा था उनकी गर्दन ज़रूर कटनी चाहिए, जिन्होंने हमारी मुआश को तंग करके रख दिया था और हम शब अबी तालिब में बंद हो गए थे, आज उनको मज़ा मिलना चाहिए। लेकिन कुरान के सांचे में ढलने वाले लोग इस तरह नहीं सोचा करते। वो हर वक्त दाई होते हैं, वो काम करते हैं जिससे लोग दीन के करीब तर हो जाए, करीब तर से करीब तरीन हो जाएं, वो दीन को अपना लें, दीन उनका हो जाए, वो दीन के हो जाए। अपने इखलाक को इतना आली रखना है। तो कुरान के सांचे में ना ढले हों तो ये इखलाक करीमा मिल जाते हैं। वो जो पूछा था रसूलुल्लाह के इखलाक कैसे हैं, तो अम्मी आयशा ने क्या कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? खुल्कुल कुरान। हज़रात मोहतरम रुक रुक के इसको देखिए। फिर मिल्लतुन का जो इक़्तिदार है वो तुम्हारी दाएं से भी हिफाजत करता है, बाएं से भी करता, अनहोनियाँ कर देता है। छोटी सी मकड़ी को कहता है जाला तन दे। बाहर निकलने हैं, कहा है इस आयत को पढ़ लो, फूंक मारते हुए बाहर निकल आओ, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। उनकी सफ़ों को चीरते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर निकल रहे हैं, कोई रोक सका? और इसी बुनियाद पे वो वाक़या हुआ था कि इसी सफ़र के दौरान सुराका इब्ने मालिक, उसे कहा गया था कि ज़िंदा मुर्दा गिरफ़्तार करके लाओगे तो 100 ऊँट मिलेंगे। एक ऊँट उस ज़माने में मर्सिडीज़ थी आज की, 100 मर्सिडीज़ तुम्हें मिलेंगी। लालच में आ गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी तलवार को एक जगह लटकाया हुआ है और वहाँ सोए हुए हैं। उसने पहले तलवार उठाई तो कहा उठो मोहम्मद, मैं तुम्हें गिरफ़्तार करने आया हूँ, बता तुझे मेरे हाथ से आज कौन बचाएगा? अबू बकर और वो जो बदरक्का चलाने वाला है वो तो इसलिए परे हो गए कि आका की नींद में खलल ना आए, बहुत थक गए। लेकिन अब अकेले हैं, कहा मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि सुराका तुमसे अच्छी तलवार चलानी जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ, ये नहीं कहा। आपने ऊपर देखा कि कहा अल्लाह। अब ये अल्लाह छोटी सी बात है, उसके हाथ से तलवार गिर गई, किसने गिरवाई है? वरना ये जुमला आज किसी को कह के देख लो, गिरती है तलवार इससे, ये कोई बटन लगा हुआ है? हाँ, तुम इक़्तिदार, इतने अल्लाह के इक़्तिदार को तस्लीम कर लो, इतना कर लो जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह आज भी तुम्हारे कहने पर ये तलवार दुश्मन के हाथ से गिर जाएगी। फतह और कामयाबी और कामरानी मिलेगी और इतना इससे काम मिलेगा। देखिए अंदर दाखिल हो गए हैं खाना काबा के और फिर इसी आयत को पढ़ते जा रहे हैं। झाड़ झंकार की अब ज़रूरत नहीं रह गई, अब माली पहुंच गया है
यहाँ पर नेकियों के फल और फूल लगने हैं, यहाँ फसलें लहरानी हैं, यहाँ दीन ने गालिब होना है। अपनी छड़ी के साथ लात उज़्ज़ा मनात वो जो बुत पड़े हुए हैं एक एक को गिराते जा रहे हैं, साथ इस आयत को पढ़ते जाने। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये विर्द करते रहा कर, ये मुकाम तब मिलता है। सब्र और इस्तेकाम, सब्र नमाज को कायम करते हुए और दुआ यही करते हुए, जाल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल। तुम्हारा जो इस्तेकाम है वो तुम्हारी सच्चाइयों की बुनियाद पर है। सच्चाई किसे कहते हैं? जो ऐनुल हक़ है। और ऐनुल हक़ क्या है? जो कुछ अल्लाह का कलाम हमें बताता है वो सारे का सारा ऐनुल हक़। गोया तुम्हें इसके सांचे में ढल जाना है, दुश्मन को मगलूब हम करेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तो इक़्तिदार लेने के लिए पूरी स्ट्रगल करनी है। लेकिन अगर सारी दुनिया झूठे दावे करके, झूठे प्रोपेगेंडे करके इक़्तिदार लेती हो, तुमने नहीं लेना। तुम किसका इक़्तिदार को कायम करना है? तुम्हारा नहीं है। तो अल्लाह का इक़्तिदार क्या झूठी बातों का मुतहम्मिल हो सकता है? उसको उसकी ज़रूरत है। जो दुश्मन करता है हम भी करके कामयाब हो जाएं, वो कामयाब हुए नहीं। तुम्हारी केमिस्ट्री ही हमने और बना रखी। वो मुझे याद है, जिस तरह आम पानी है उसके लिए भी कहा है कि इसके अंदर हयात है, लेकिन आम पानी जमजम होता है। लेकिन चंद कतरे जमजम के गिलास में डाल दो तो 4 मिनट के बाद सारा जमजम हो जाता है। बस इसको करना है, इसका नाम इनकलाब। जमजम केमिस्ट्री तुम्हारी अलग है, दूसरों की तरफ मत देखो। दूसरे जाली वोट बनाते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि जब ये मुहिम ख़त्म हो गई, ये जो वोट बनाने वाली है, तो इंतज़ामिया इन्होंने फिर बुला लिया कि तुम्हें स्कूलों से 1 हफ़्ता और छुट्टी। अब जितने तुमने वोट बनाए हैं ओरिजिनल, इतने ही मज़ीद गलियां जाली बनाकर इतने ही वोट उसके अंदर भी डाल। तो इक़्तिदार वाले उतने ही वोटों का जब बना लेंगे आईडी कार्ड, तो उनके कारकुन जाके उसी आईडी कार्ड पे वोट खुद ही डालते चले जाएं। या अपने पैसे से और अपने मर्तबे की वजह से, जिस तरह यजीद ने किया, पैसे और मर्तबा ही था ना, लोगों को अशरफियों के तोड़े देते थे, नहीं मानता तो गर्दन उड़ा देते थे। और उनका ये इक़्तिदार ना होता मुल्क के ऊपर तो किसी की गर्दन उड़ती। जो हरबे वो इस्तेमाल करके कामयाब होते हैं, हुसैन कर सकते हैं वो हरबा। तुम हुसैनी हो, तुम भी उनकी तरह कुरान के सांचे में ढले हुए हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। बस ऐसे ही बन जाओ, बस ऐसे ही बन जाओ। मेरा इक़्तिदार इस तरह फिर मिलेगा कि इसी मक्का में, इसी मदीना में जिसे तुम मरकज़ बना रहे हो, हमेशा के लिए कुफ़ार की यहाँ पे हुकूमत हम ख़त्म करते हैं।
कुफार की हुकूमत नहीं आएगी, निकाल दिए जाएंगे सब मुश्रिक। निकाल दिए गए हैं या नहीं निकाल दिए गए? ये इस्तेकाम मिलता है सिद्क़िन, ये दाखिला है। उदखिलनी मुदखला सिद्क़िन, ये मक्के के दाखिले की बात हो रही है। इन्नल बातिल कान ज़हूका, ये तो मिट जाने ही के लिए, इसके जब माली आ गया तो झाड़ जंकार रह नहीं सकती। झाड़ जंकार नज़र आए, वो मेरे अचानक याद आ गए इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह ताला। वो दरैया से जुनूब में एक इलाका है 30 किलोमीटर पर, आइना ऐन ये नून ये तामरबूता, यहाँ पे मुशरिकीन का एक गढ़ था। एक दरख्त के साथ उनकी अक़ीदत ये थी कि अगर कोई शख्स इस दरख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वही तड़प के मर जाएगा। ये प्रोपेगेंडा छोटे लेवल पे नहीं होता, बड़े लेवल पे होता है, और बड़ों की आज़माइशें भी ऐसी होती हैं। इमाम अब्दुल वहाब और मलिक सऊद के दरमियान ये मुआहदा हो गया था, अपने इक़्तिदार के ज़रिए हमारी मदद करना कि हम शिर्क से पाक मुआशरा बनाएंगे, हम तुम्हारे इक़्तिदार में मुदाखलत नहीं करेंगे, और जवाबन जब तुम्हें इक़्तिदार मिल जाए हमारे दीन में मुदाखलत मत करना, हमें काम करने देना। मुआहदा हो गया। अब आइना के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, दरख्तों को धागे बांध देते हैं, नज़र न्याज, चढ़ावे चढ़ाना, ये सारे काम हो। बाकायदा जिस तरह नमाज में सजदा किया जाता है, इस दरख्त को सजदा किया जाता था। और ये पुख्ता ईमान बन गया था लोगों का कि जो इसको काटेगा या इसको तकलीफ़ पहुंचाएगा वही तड़प के मर जाएगा। मलिक सऊद की अहलिया को ये बात समझ आ चुकी थी, तो उसने अपने शोहर को कहा, बादशाह को, ये एजाज़ तू क्यों नहीं हासिल करता? आइना में लोग उसकी पूजा करते हैं, उसको सजदा करते हैं, शिरक हो रहा है, तो कुल्हाड़ा ले और उसको काट डाल। तारीख बताते शेख सऊद डर गया था, नहीं गया। फिर इतला दी गई कि इस तरह के हैं, आप इस पे क्या करते हैं? तो उन्होंने पहले अपने स्टूडेंट्स का एक वफ्द भेजा, जो ये जो कहा जा रहा है इसकी हकीकत का पता करो कि हकीकत में है क्या, वाकई ऐसा करते हैं? अल्लाह के दीन के आ जाने के बाद किसी दरख्त से की पूजा करना और उससे मनते मानना और उसे अपनी हाजतें पूरी करने के लिए दुआएं करना, ऐसा जुल्म तो नहीं हो सकता, जाओ जाके पता करो। उन्होंने आके पूरी बात सुनाई। कि वहाँ तो लोग वाकई ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और पूरी बात सुनाकर कहा, ये देखिए दाई कहाँ खड़ा होता है। पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, लोगों ने पहले पूछा कि हल तुफ्ती बिशिरकिहिम, शेख क्या आप उनके मुशरिक होने का फतवा देते हैं? तो उन्होंने एक दफ़ा पूछने पे 3 दफ़ा कहा, ला वल्लाही ला वल्लाही ला वल्लाही। हाँ, अमलुहुम शिरक, उनका अमल तो मुशरिकाना ही है। वहुम मुस्लिमून अल जाहिलून अल गाफिलून, वो मुसलमान हैं जाहिल और। आज हम तौहीद सिखाने के लिए हर एक को मुशरिक बनाते चले जा रहे हैं, कहाँ से दीन ले लिया ये? अगर इमाम अब्दुल वहाब से है
तो उसके अंदर तो कुरान ढला हुआ था, तुम्हारे अंदर नहीं ढल सकता। तुम किस तरह फतवे लगा के काफिर और मुशरिक बना देते हो? जो बात सुनानी थी वो ये, कहा कि उनको क्यों नहीं मारेंगे? कहा जुर्म तो मेरा है, दाई तो मुझे अल्लाह ने बनाया था, तो मैं दावत देने में नाकाम रहूं, अपनी नाकामी की सजा उनको दे दो। मैं कोई बात समझा सका कि नहीं? दाई हाथ में शराब भी पकड़ी हो तो प्यार ही से कहना, यार अल्लाह नाराज हो जाए, मुझे तो डर है, अल्लाह माफ़ करे कहीं तू इस जुर्म में पकड़ा ना जाए। अपनी मोहब्बतों के जाम उनके ऊपर डाल। यह है दीन। वो शाह फैसल का ज़माना था ना, तो उनको बड़ा शौक़ था कि उलमा को इकट्ठा करें, उनसे बातें करें। तो उन्होंने एक कांग्रेस बुलाई, दुनिया भर के उलमा आए, ये हज के मौके पे वो करते थे। उनमें मौलाना मौदूदी भी गए थे। उस वक्त मौलाना मौदूदी अभी नौजवान काली दाढ़ी वाले थे। तो पहले बड़े बड़े उलमा से पूछा गया कि जिन तक दीन की दावत नहीं पहुंची और वो मर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे कि दोज़ख में जाएंगे? ये एक सवाल था। तो अहले इल्म ने अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक जवाब दिए। शाह फैसल ने मौलाना मौदूदी से भी पूछा, आपका क्या ख्याल है? तो मौलाना मौदूदी खड़े हुए और कहा, उसकी रहमत के सदके जाऊं, मुझे तो नहीं पता कि उन पर क्या क्या वो प्यार करेगा, लेकिन इतना पता है कि मुझे ज़रूर पूछेगा कि मौदूदी ये दीन नहीं जानते थे, इन तक दीन नहीं पहुंचा था, तू कहाँ मर गया था, तू उन तक क्यों नहीं पहुंचा? बच्चे जुआ खेल रहे हों, शराब पी रहे हों, हम जाते हैं उनके पास समझाने के लिए? तो मस्जिद में बैठ के ही हमने दावत देनी है बस। दीन को कायम करना है। जितनी बातें यहाँ सुनते हैं आपने मुआशरे में जाकर उसे कायम करना है। कायम करेंगे तो इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, इर्तिक़ा होगा। नहीं तो पहले भी जमूद है, फिर भी जमूद रह जाएगा। मैं कोई बात समझा सका जी? वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुअमिनीन व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। वनुनज़्ज़िलु, वो नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। अगर अंज़ला है, अंज़ला युनज़िलु इंज़ालन होता है, लेकिन इस कुरान हकीम को तंज़ील कहा गया है। ये थोड़ा थोड़ा करके सारी हिकमत सिखाई जा रही है कि ये तंज़ील है, हमने भी थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाया है दीन। तुम भी एकदम सारी बातें न लोगों से तो कर लो, थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाना। देखो दुकान पर बैठता है, कम तोलता है, नमाज़ें पूरी पढ़ता है, तो उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये अपने इस तरह का मामला अपना हो तो अपने आप को तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन दूसरे को कहें ये जो तू नमाज़ पढ़ता है ना, अल्लाह इससे बड़ा राज़ी होता है, तो खुश होगा ना। लेकिन ये जो काम करता है कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं नाराज़ ना हो जाए। मुझे तो धक्का लगा रहता तेरे बारे में। अपनी मोहब्बत ज़रूर पहुँचाएँ। ये मोहब्बत की जो गर्मी होती है दिलों को पिघलाने में काम करती है।
कट्टे से कट्टा काफिर हो, उसका दिल भी अंदर से एक दफ़ा हिल जाता। फैसले तो ऊपर वाले ने करने हैं ना। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उम्र के एक हिस्से तक कुरान से नहीं जुड़े हुए थे तो नहीं जुड़े हुए थे, इतने अरसे के बाद जाके किसी को नसीब हुआ है ना। इसी तरह उनको भी समझ लीजिए, जिस तरह मैंने ये गलती की थी, ये भी मेरी ही तरह की गलती कर रहे हैं, तो आपको उन पर तरस आना शुरू हो जाएगा। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, अच्छा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान जो कहा है वो ये जो इंजाल किया था वो तो लोहे महफूज पे लिखी हुई किताब थी ना, असल कुरान तो ऊपर ही था। ये तो मुख्तलिफ नबियों पर उस ज़माने की हिदायत के मुताबिक जो ज़रूरत थी वो उन पे नाज़िल कर दी गई। बनी इसराइल वाले बड़े अक्खड़ थे, बदमिजाज थे, उनको कानून साजी की ज़रूरत थी, उनके लिए तौरात भेजी। तौरात का मानी ही होता है कानून, उनको कानून के शिकंजे में कसना मकसूद था। हज़रत ईसा के ज़माने में कानून की कोई बात नहीं कही गई, रब से तल्लुक़ बढ़ाने की बात की गई है। ये वो ज़माना था जब तालूत और हज़रत दाऊद का ज़माना था, लोग बड़े ताकतवर थे तो अपनी ताकत पे घमंड करने लग गए। उन पे ज़बूर जो नाज़िल हुई थी तो उनमें सिर्फ दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है। रब से मांगो, रब से मांगो, रब तुम अपनी ताकतों पे भरोसा करते हो, रब से मांगो। और इसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, मैं अपनी जूती का तस्मा गुम हो जाए तो अल्लाह की कसम मैं सिर्फ कुरान से पूछता हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह न कोई बात समझ आ सका जी, इसको मामूली मत समझिए। एक दफ़ा एक आयत को पढ़ जाएंगे तो एक मानी समझ आएंगे, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो और मानी समझ आएंगे, तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे और ये वाहिद किताब है, जितनी दफ़ा इसको प्यार करते जाओगे उतने मानी खोल खोल के बताते जाएगी। 1400 साल से लोग तफसीरें लिख रहे हैं ना, तो ये मवाद देती है तो वो लिखते हैं ना, उसको नहीं समझ आती है तो लिखते हैं ना। ये हैरत अंगेज़ तौर पर उस वक्त रहनुमाई कर देती है जहाँ पे आपको कोई रहनुमाई करने वाला ना हो। इंसान की केमिस्ट्री अंदर से बदलती है, पसंद नापसंद के मयार ही बदल देती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी तमीज़ ही बदल देती है। बुरे लोग एक चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, तुम्हारी उधर रग़बत ही नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, शराबी लोग शराब पीकर ज़िंदगी महसूस करते हैं। जिसके पास जितने मौके और जितनी शराब हो सकती है आसानी से मिल, वो पीता है और समझता है कि मैं ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहा हूँ। लेकिन खंजीर का गोश्त हो, शराब का पीने का मामला हो, तो अल्लाह ने खुद ही आपके दिल के अंदर नफ़रत सी पैदा कर दी है कि नहीं कर दी? कि आपने नहीं पैदा की, उसने की। सिर्फ वो चाहता यह है कि ये तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम मुझसे मांगोगे मैं कर दूंगा ऐसा, लेकिन कुछ करने की सलाहियत तुम्हारे अंदर है। काम की इब्तिदा तुम करोगे, आगे सारा ठीक मैं कर दूंगा। हाँ, अंदर बीमारियां होती हैं, किसी को लालच लग जाता है, किसी को शिर्क की बीमारी लग जाती है, कोई रब को मानने की बजाय वो दौलत ही को सब कुछ समझने लगता है, अल्लाह के अहकाम को तोड़कर वो दौलत इकट्ठी करने लगता है। किसी को इक़्तिदार का नशा लग जाए तो वो इमाम हुसैन को भी शहीद करना पड़े तो उसे कोई परवाह नहीं है। हजर बिन अदी की सर को काट के उसकी बीवी की गोद में डालना है
तो उसे कोई हया नहीं है कि कौन है इधर भी नदी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती कि मदीना तो रसूल जिसको अमन दे दिया गया, अपने इक़्तिदार की खातिर 3 दिन तक हजाज की फ़ौजों ने उसे अपने लिए हलाल करार दे दिया। 10,000 सहाबियात और सहाबियात की बेटियां हामिला हो गई। 10,000। ये झाड़ झंकार ऐसे नहीं आता जिनके ज़िम्मे था बाग की निगहबानी, वो सोए हुए थे। ये बात मेरे ख्याल में नहीं समझा सका। पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर ऐसा है या छोटा भी बता दें जहाँ बाज़ार हुसन ना हो, वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले की अगर इज़्ज़त लुटती है चंद टकों की खातर, तो ये जो माली बैठे हुए हैं ये अपना काम नहीं कर रहे, ये झाड़ झंकार इसलिए। अभी भी नहीं समझ आई। ये दिल के अंदर बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का इलाज अगर चाहते हो, कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन। शिफा तो आपकी ज़बान का कलिमा है ना। हम इसमें से वो नाज़िल करते हैं जो तुम्हारे लिए शिफा है। तुम्हारी ज़हनी उलझनों को, उन उलझनों से जो निकाल सकती है वो कुरान की तालीमात। रूहानी एतबार से मैं मिसाल देता हूँ, मादी एतबार से भी इस वक्त मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान खुशहाली के अंदर है कि तंगी की ज़िंदगी गुजार रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पाकिस्तानी कौम बहैसियत कौम, मुसलमान कौम कुरान हकीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही है कि उससे हटकर गुजार रही है? अब कुरान हकीम क्या कहता है? शिफा देनी है ना, तो बात समझाता है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। जो मेरे इस कुरान से एराज़ बरतते हैं, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, उस तरफ ज़्यादा वक्त लगाते हैं और अपने आप को इसके सांचे में नहीं ढालते, एराज़ बरता है ना, इनकी ज़िंदगी को हम तंग कर देते हैं। ये उनके इस अमल का नतीजा। आप वाकई चाहते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे ही रहें? शिफा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी? तो कुरान की बात को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना? लेकिन यहाँ तो वही चेहरे जो मैं बार बार देखता हूँ वही। वो शिफा का ये नुस्खा लाने वाले ने कहा था, जो अपने लिए पसंद करते हो यही दूसरों के लिए करो। कितने ज़ालिम अपनी बीवी के लिए भी नहीं पसंद करते, कितने ज़ालिम हैं अपने बेटे के लिए भी पसंद नहीं करते, कितने ज़ालिम हैं जो अपनी बेटी के लिए नहीं पसंद करते, अपने भाई के लिए पसंद नहीं करते। मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे घर में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने की कोशिश। शिफा तो है इसके अंदर। ये मुकम्मल इलाज करती है, जहाँ ऑपरेशन करना पड़े ऑपरेशन करती है, जहाँ फिजिशियन का काम करना है वहाँ फिजिशियन का काम करती है। यह मुकम्मल शिफा है। शिफाउन यानी शिफा की हर किस्म, वो रहमतन। हमने जो इतनी बातें इसमें नाज़िल की हैं, ना सिर्फ शिफा हैं बल्कि रहमत भी हैं लिल मोमिनीन, याद रहे मोमिनीन के लिए। और मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। इस्ताईनू बिस्सब्री व
आप नमाज जो आखिरी पढ़ते हैं उसका नाम वितर है, उसके बाद अगले दिन की नमाज़ पढ़नी, ऐसा ही है। वितर पढ़ते हैं तो उसमें एक जुमला पढ़ते हैं नखलौ व नत्रुकु मन यफजुरु, हम उनसे अलग हो जाते हैं, उनसे खुला ले लेते हैं। औरत खुला लेती है ना, जिस तरह मर्द को तलाक का हक़ है, इस तरह औरत को भी तलाक का हक़ है, उसका नाम खुला, उसके आदाब दूसरे। नखलऊ हम अलग हो जाते हैं, व नतरुकु और उन्हें छोड़ देते हैं, मैं यफजुरुक तो सुबह उठकर इसको कायम करना था। सबसे पहले किन से मिलते हैं, नेक लोगों से कि बद लोगों से? जिंदाबाद के नारे किन के लगाते हैं, नेक लोगों के बद लोगों के? दोस्तियां किन से करते हैं? अगर इसको कायम किया होता तो नेक लोग, और यकीनन नेक लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। नेक लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं होंगे तो पूरा कैसे करेंगे? अद्दीनु नसीहा, दीन तो खैर ख्वाही का नाम है। तुम्हारा भाई कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से अल्लाह की नज़र में वो गिर रहा है, मत गिरने दो, उसको समझा समझा के प्यार के साथ उसे उस रास्ते पे ले आओ जिससे उसका अल्लाह उस पर राज़ी हो। मैं कोई बात समझा सका जी? और वो जो मैंने कहा नखल व नतरुकु मन यफजुरुक, इसका मतलब ये नहीं है कि कुट्टी कर देते हैं, नहीं 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 नहीं, वो बड़े प्यार के काबिल हैं, बेचारे जन्नम जा रहे हैं, तुम्हारे बाप आदम के बेटे, तुम्हारी माँ हव्वा के लगते जिगर और तुम्हारे रसूल के कलमा गो हैं, लेकिन गफलत की वजह से वो अल्लाह के कलाम से दूर हो गए हैं, इस शफाअत से दूर हो गए हैं, इलाज नहीं करवा रहे, इससे इसको शाफे नहीं मान रहे। उनको समझाओ और उनको इसके मुताबिक उसको शिफा दो, ये अल्लाह की रहमत उन पे हो जाएगी। ये है ही मोमिनीन के लिए। और जो इसको ऐसा नहीं समझता, समझ लीजिए कि मोमिनों की फहरिस्त से निकल चुका। ये आखिरी जुमला अपने बारे में सोचना, किसी को नहीं कहना तू अल्लाह की रहमत से निकल चुका। ये बड़ी मौजज़ाती किताब है, बड़ी ही मौजज़ाती किताब है। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई किताब शिफा है, कोई किताब हदायत है, हुदन लिलमुत्तकीन, कोई किताब हदायत वाली किताब है, तो जो भी उसको पढ़े उसको हदायत मिल जानी चाहिए कि नहीं मिलनी? इसका नाम ही हुदा है, अल हुदा, ये सरापा हदायत है। लेकिन कुरान ही कहता है कि ये सबको हदायत नहीं मिलेगी। हुदन लिलमुत्तकीन, ये सिर्फ मुत्तकियों को हदायत देती है जो अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह ये काम करूँ कि ना करूँ, सिर्फ उतने लोगों को हदायत देती है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान के सबब अल्लाह बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं और इसी कुरान के साथ अल्लाह बहुत सारे लोगों को हदायत दे देते हैं। वमा युदिल्लु बिही, इसके सबब नहीं कोई गुमराह होता इल्लल फासिकीन, जो फासिक हैं उनके अलावा कोई गुमराह नहीं होता। फासिक के अलावा दूसरे लोग तो मुत्तकी होते हैं, मुत्तकी तो इससे हदायत पाते हैं। अगर कुरान की बात बोझ लग रही हो, अपने मोमिन और मुत्तकी होने की खैर मना लो। अगर अंदर से ही समझते हो सूद के बगैर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता
और उनका साथ देते हो जो बाहर से भी सूद का कर्जा लाकर तुम्हें सूद के ज़रिए नीचे दबाकर उन्होंने हलाक कर दिया है, उन्हीं के जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तो फिर तुम्हारे लिए बायस रहमत होना चाहिए ये कुरान या ज़हमत। रसूलुल्लाह ने इस जुमले को, इस पूरी जो मैंने बातें की, एक छोटे से जुमले का मैं कह दिया, अल कुरान हुज्जतुन लक औ हुज्जतुन अलैक, या ये हुज्जत है तुम्हारे हक में या ये हुज्जत है तुम्हारे खिलाफ। तुमने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारे हक में हुज्जत बन जाएगा। और क्या कहा है कि रमज़ान और कुरान ही दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के सामने तुम्हारी झगड़ कर सिफारिश करेंगे, झगड़ कर। किसी नबी का ये मुकाम नहीं है, किसी नबी का ये मुकाम नहीं, बशमूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी नबी को ये मुकाम नसीब नहीं हुआ। वरना हम देखते हैं कि ये छोटा सा मसला कि अल्लाह ये जो लंबा अरसा हो गया है हशर के मैदान में, बस जिसको जन्नत भेजना जन्नत भेज दे, जिसको दोज़ख में भेजना, ये रिज़ल्ट जो किया है इस पर अमल कर दे। किसी नबी की ज़रूरत नहीं होगी अल्लाह को जाके ये कहे, वो सारे इकट्ठे होकर नबी मोहतरम के हुजूर आएंगे कि आप तो हबीबुल्लाह हैं, ज़रा अल्लाह से कह दीजिए। तो सरकार दो आलम फरमाते हैं मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अल्लाह को जाके कहूँ, मैं तो उस दिन जाके अर्श के नीचे सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फिर अल्लाह मुझसे पूछे कि सर उठाओ मोहम्मद क्या चाहते हो, फिर मैं अर्ज़ करूँ, फिर अल्लाह ताला ऐसा कर दे। लेकिन जो आपके लिए झगड़ कर सिफारिश करेगा वो रोज़ा है, और रोज़ा और कुरान क्यों कहा है? ये रोज़ा और कुरान क्यों कहा है? रोज़े के साथ तकवा नसीब होता है। बंदे के बस में है ना, कोई नहीं देख रहा खा लूँ। आपने पूछा अल्लाह खा लूँ कोई चीज़, पी लूँ चीज़, तो जवाब है नहीं, इससे रोज़ा टूट जाता है, तो नहीं ना खाते आप। तकवा की प्रैक्टिस हो रही है, तकवे की प्रैक्टिस होगी तो कुरान समझ आएगा, और कुरान समझ आएगा तो शिफा मिलेगी ना। अगर ये तल्लुक़ ही नहीं है इससे, इसको कायम करने के बारे में सोचा ही नहीं है, तो अल्लाह की रहमत होगी आप पर? वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, वो ला नहीं यज़ीदु, वो अल्लाह ज़्यादा नहीं करता अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों को, यानी जुल्म में उन्हें ज़्यादा नहीं कर देता। वो ज़ालिम जो लोग हैं किस में करता है? इल्ला खसारा, उनके खसारे के अंदर ही उन्हें इजाफ़ा करता। क्यों? पहले तो उन्हें इल्म नहीं था, समझाया मुशरिकीन मक्का को जा रहा है, लेकिन मुशरिकीन मक्का के बाद हमें समझाया जा रहा है। पहले इल्म नहीं था, तो जिन्हें इल्म मिल गया कुरान का, उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, उनके लिए हमने टाइटल दुनिया में ही दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थे तो तुम्हारी तरह ही के ना, बुत परस्त थे, बुरे लोग थे, लेकिन उन्होंने इसको मान लिया और इसको शिफा ले ली। हमने उन पर रहमतें कर दी, दुनिया में ही उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल दे दिया। और जिन्होंने नहीं माना उनकी दुनिया भी ख़त्म कर दी। मक्का और मदीना में दोबारा दाखिल हो सकेंगे? उनकी दुनिया भी तंग कर दी और आखिरत भी उनकी तंग हो गई। जब मैं ये कह रहा हूँ तो
आपके जहन में आता तो होगा कि खावर बट मुबालगे से काम ले रहा है, सारी ज़िंदगी के मज़े तो यूरोपियन और अमेरिकन लूटते चले जा रहे हैं, तो खावर बट की बात तो ठीक नहीं है। खावर बट की बात नहीं है तो कुरान की बात है। सच कहिए, अगर किसी को अंदर से सुकून हो तो वो मनशियात का इस्तेमाल करता है? नहीं। किसी को अंदर से सुकून हो और कहे कि हाय मुझे अंदर से बड़ा सुकून है, मेरा जी चाहता है मैं अब ख़ुदकुशी कर लूँ, करता है? तो पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका और इस्लाम दुश्मन जितने कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ वहाँ होती हैं कि मुसलमानों में। अपने आप को सुकून देने के लिए मनशियात का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उधर है कि इधर है? मैं कोई बात समझा सका कि नहीं? अल्लाह करे कि दिल के अंदर उतर जाए। फिर जिसने जानने के बावजूद कि ये शिफा है इसका दामन न पकड़ा, तो अब इसको जो सज़ा मिलेगी, भूले हुए ने गलती की वो सज़ा नहीं है। अब तो जान के उसने हीरों की जगह पे संगरेज़े उठाने का फैसला किया है, संगरेज़े घर ले गया है, तो खुशहाली मिलेगी? ज़िंदगी तंग करके रख देंगे। अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए यूरोप अमेरिका की तरह नशे में रहेंगे, तब भी उनकी ज़िंदगी को सुकून नहीं मिलेगा, तो फिर खुदकुशियाँ करने लग जाए। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाज़िल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा है। अच्छा, आप अगर मानने वाले हैं तो आप इसको लेकर शिफा को ना इस्तेमाल करें। मैं मिसाल देता हूँ, आप समझते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर बड़ा ही ज़बरदस्त है, वो जो मेडिसिन तजवीज़ करता है, डॉक्टर सलीम साहब तो आपकी बात हो रही है, डॉक्टर सलीम साहब ने जो दवाई तजवीज़ की है ये बड़ी फ़ायदेमंद है, यकीन हो जाए आपको, लेकिन दवाई ला के घर रख दें, उसे इस्तेमाल ना करें और यकीन रखें कि दवाई बहुत अच्छी है, यकीन रखें कि तशख़ीस भी बड़ी अच्छी हुई है, डॉक्टर ने पूरे इखलास के साथ मुझे दवाई दी है और ये डॉक्टर भी बड़ा अच्छा, ये दवाई भी बड़ी अच्छी और दवाई लाने वाला भी बड़ा अच्छा, ये आप उसकी तस्बीह करते रहें, बीमारी में कोई फ़र्क पड़ेगा? ये शिफा है, आप मानते हैं, जिसने भेजी है उसको भी मानते हैं, जिस पर ये नाज़िल हुई है जो लेकर आए उसको भी आप मानते हैं, लेकिन इससे शिफा नहीं लेते, बल्कि उसके बरक्स दूसरों से जाके शिफा लेते। मैं कोई बात समझा सका कि नहीं? अल्लाह करे हम ये खसारे वाले में न रहें, दोहरी सज़ा ना हमें मिले। अब तो अगर कोई इसको छोड़कर दूसरे रास्ते इख्तियार करेगा, इस्लाम एक पूरा निज़ाम है ना, डेमोक्रेसी भी एक पूरा निज़ाम है, कम्युनिज़म भी एक पूरा निज़ाम है, सोशलिज़म भी एक पूरा निज़ाम है, लिबरलिज़म भी एक पूरा निज़ाम है। तो इस्लाम के होते हुए अगर उनकी बातों के साथ अपने घरों को चलाएंगे, आखिर दुनिया भी तो रखनी है, ये आप ही का जुमला है ना, आखिर दुनिया भी तो रखनी है, फिर दुनिया ही तंग कर देगा अल्लाह, रखी नहीं जाएगी, रखी नहीं जाएगी, मुश्किल हो जाए। दोहरी सज़ा मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान हकीम से ये नुस्खा है, इससे शिफा लेने की भी तौफीक बख्शे और इस अमली ज़िंदगी को जब अपना लें तो लोग देख देख कर कहें हमें भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए सूरह फुरक़ान के आखिर पे जो दुआ सिखाई गई है वो सिर्फ मुत्तकी बनने के लिए नहीं, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा,
ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। क्या बना दे? इमाम किसे कहते हैं? सबसे आगे इमाम कहते हैं लीडर को। इमाम किसे कहते हैं? जिस तरह इमाम मस्जिद हैं वो लीड करते हैं आपको, वो लीडर होते हैं, उनकी इताअत लाजम है। आपने तस्बीहात मुकम्मल नहीं की, उन्होंने अल्लाह अकबर कह के सर उठा लिया है, तो आपको इजाज़त नहीं है कि उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए सजदे में ही रहें। आपको वहीं पर उठना है क्योंकि अल्लाह अकबर का काशन आ गया। पहली बात लीडर। दूसरी बात, इमाम उस शख्स को कहते हैं सारी दुनिया उस बात पे अमल ना करे जो अल्लाह कहते हैं, जो कहे कि सबसे पहले मैं अल्लाह का फर्मा बरदार बनूँगा। पहले रुकू में आप जाते हैं कि इमाम? पहले इमाम। मैं जाऊँगा, मैं लोगों के लिए उसवा बन जाऊँगा, मैं लोगों के लिए नमूना बन जाऊँगा। लोग कहें कि इस दौर के अंदर इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। अब इसके ऊपर ये पुराने ज़माने में मुमकिन था, आज नहीं हो सकता। सारी दुनिया जो प्रोपेगेंडा करना चाहती है करे। अल्लाह बस मुझे ऐसा बना दे कि मैं लोगों के लिए नमूना बन जाऊँ, मैं लोगों के लिए उसवा बन जाऊँ। लोग कहें, ये ना कहो कि नामुमकिन है, मुश्किल ज़रूर होगा, नामुमकिन नहीं। देखो वो चपरासी है, तनहा थोड़ी है, लेकिन रिश्वत नहीं लेता, नमूना बन जाए। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं आते, वो रब से मांगता है मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी तूने बनानी है, मैंने दीन सिखा सकता हूँ, इनकी दुनिया अब तेरे हाथ में। तो दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? तो कितने दानिश्वर हैं और डिग्रियां उनके पास हैं, उनके पास तो नौकरी कोई नहीं। तो ये जो दुनिया भी बनानी है, ये चूँकि अल्लाह के बस में है, तो अल्लाह के तुम हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारा हो जाए। वो एक वली अल्लाह थे, वो दुआ ही यूँ करते थे, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। उन्होंने कहा कोई जन्नत मांगो, कुछ और मांगो। कहते जन्नत देने वाला ही मेरा हो जाएगा तो फिर जन्नत कहाँ जाएगी? मैं कोई बात समझा सका? रांझा रांझा कर दीनी मैं आपो रांझा हो, रांझा रांझा कर दीनी मैं। अल्लाह करे ये मुकाम नसीब, अल्लाह करे ये नसीब। मैं तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इकबाल ने भी कहा है। तो किसी ने कहा इकबाल इश्क की इंतहा तो होती कोई नहीं है। कहा अगला जुमला भी सुन लो, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ख्वाहिश तो है ना कि मैं रब से, उसके हबीब से, इस कुरान से इश्क करूँ और इंतहा पे चला जाऊँ। अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। कुरान से जोड़ के रखना, कोशिश कीजिए अपने घर वालों को जोड़ लें। ना यहाँ आ सकें तो जो यहाँ सीखते हैं आप उनको सिखा सकते हैं, जुड़ गए ना, यही मकसूद। आप कहते हैं नहीं मैं चाहता हूँ कि आपकी डायरेक्ट सिखाएं, मोबाइल खोलें कि मैंने आज ये लेक्चर सुना है और इकट्ठे मिलकर दोबारा सुन लेते। हो सकता है कि नहीं? और जिनके घर में फिल्में देखने के लिए, ड्रामे देखने के बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, तो मोबाइल पर देखने के बजाय बड़ी स्क्रीन पे क्यों नहीं देख लेते? कल ही मैं एक घर में गया था तो उन्होंने कहा जी हम तो इस स्क्रीन पे देखते हैं, आपको सुनते हैं। तो हाँ, ये बात सच है
कि जितनी क्लैरिटी के साथ आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे, इल्म उतनी ही क्लैरिटी के साथ अंदर दाखिल होता। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए, क्या बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और ये हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।